नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं आज शबनम। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे अपने 1 से 15 सितंबर के अंक की। अमृतकाल के इस कालखंड में भारत की दिशा क्या होगी और भारत का तिरंगा, विकसित भारत का तिरंगा कैसे बनेगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह संदेश दिया है, यही हमारी इस बार की आवरण कथा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो उनका संबोधन भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि 11 के अंक को अंक ज्योतिष में कार्मिक अंक माना जाता है। ये पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। संकल्प से सिद्धि की राह ही नए भारत के सृजन का आधार बना है। एक समृद्ध, सशक्त, विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा के साथ कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत आज दुनिया के सामने अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्व में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्रोताओं, आजादी के बाद दशकों तक समाज के कई वर्गों को नियति के भरोसे छोड़ दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद देश का नेतृत्व ही नहीं, रीति नीति भी बदली। परिणाम हुआ कि मध्य वर्ग, किसान, गरीब, आदिवासी, वंचितों का सशक्तिकरण होने लगा और विकास की नई कार्य संस्कृति ने सामाजिक आर्थिक जीवन को सुगम बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भाग और गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम, मेरा भारत महान बने। इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप संस्कृति से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के आगे हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो। वो ही संस्कृति विकसित हुई थी। आज हमने गवर्नेंस के उस मॉडल को बदला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में हमारी 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हैं। हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की, गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी गर्व जताया कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हजारों कॉम्प्लायंसेस के लिए सरकार सामान्य मानवी पर जो बोझ डालती है, हमने 1500 से ज्यादा ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया है, ताकि कानूनों के जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े। आज जो हम आजादी की विरासत के गर्व की बात करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, हमने उनको नए क्रिमिनल लॉ यानी न्याय संहिता के रूप में बदला है, जिसके मूल में दंड नहीं, नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बनाया है। ईज ऑफ लिविंग के देशव्यापी मिशन में हम काम कर रहे हैं। आज भी देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और वो ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया है। सरकार खुद लाभार्थी के पास जाती है, उसके घर गैस का चूल्हा, पानी, बिजली और आर्थिक मदद देकर विकास के नए आयामों को तय करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। नौजवान के कौशल विकास के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के उस संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतताई, आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है,
तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक समय था जब भारत और उसके उत्पादों के लिए कहा जाता था, भारत क्यों? लेकिन पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना ने ये छवि बदल दी है और अब दुनिया कहने लगी है, भारत क्यों नहीं? विश्व मानवता की भलाई के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है, जो पहले से 2 गुना हुआ है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि मुझे विश्वास है, भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। इन सब के साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। ममभाव हमारे कार्य की शैली है। समभाव भी चाहिए और ममभाव भी चाहिए, उसको लेकर हम चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, नौजवान, आईटी प्रोफेशनल्स, एआई प्रोफेशनल्स वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए। पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी धाक जमा सकते हैं। हम उसी दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचाना जाए, ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन के क्षेत्र डिजाइन इन इंडिया पर बल देना है। हमें कोशिश करनी है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज पर सरलता से मोहर लग जाएगी। ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है। डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर हमें चलना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव के बाद उन्होंने देखा है कि तीसरे कार्यकाल में जितने लोग उनसे मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, वो ज्यादातर निवेशक हैं। विश्व भर के निवेशक हैं और वो आना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। श्रोताओं, कौशल का बढ़ता महत्व किसी भी देश की क्षमता का परिचायक बन चुका है। ऐसे में 2015 से कौशल विकास को लेकर चल रही मुहिम ने भारत की दिशा बदल दी है। आज हर क्षेत्र में कौशल ने विकास को नए आयाम दिए हैं, जिसने दुनिया में भारत की धमक बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि जिस प्रकार से आज विश्व में बदलाव नजर आ रहा है, स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है। हम स्किल को और एक नई ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखकर स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर एक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर आए हैं। इस बजट में इंटर्नशिप पर भी हमने बल दिया है, ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनकी ताकत दिखाई दे। आज विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि भारत का स्किल्ड मैन पावर, हमारे स्किलफुल नौजवान ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाएं। हम उस सपने को लेकर आगे चल रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि ये रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज पीएलआई स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एफडीआई रिफॉर्म्स ने भी हमें बड़ी ताकत दी है। एमएसएमईज को बहुत बड़ा बल मिला है। नई व्यवस्था विकसित हुई है। एक जमाना था जब हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है और एक बहुत बड़ा हब बना है और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में बहुत बड़ी ताकत के साथ
आगे जाना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट पर भी हमने बल दिया है। कौशल विकास में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं। हमने जन भागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा और दुनिया उसकी तरफ देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज पीएलआई स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एफडीआई रिफॉर्म्स, उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। एमएसएमईज को बहुत बड़ा बल मिला है। नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक के महत्व को राजनीति ही नहीं, शासन की नीतियों में भी स्थापित कर विकास को नई गति दी है। आज विकास की योजना हो या अंतरिक्ष अभियान, विज्ञान तकनीक ने देश को नई राह दिखाई है और दुनिया भारत के विज्ञान तकनीक के सामर्थ्य का लोहा मान रही है। आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमईएस का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे रखते हुए अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर क्षेत्र में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान इस तरफ ध्यान दें। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में स्पेस सेक्टर को बांध रखा था, उन्हें हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। भारत का ये स्वर्णिम कालखंड है। वर्ष 2047 का विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। नए भारत में शासन नहीं, सुशासन एक प्रतीक बन गया है, जहां 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है @NISPIBindia। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहेगा आपके सुझावों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मैं हूं मुनीश शर्मा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।